Hello everyone. So in this video we'll be going to solve count occurrences of anagram. So हम लोग को क्या गिवन है, एक टेक्स्ट गिवन होगा दैट इज योर ए ओके, और हम लोग को एक पैटर्न गिवन है. अब हम लोग क्या करना है, इस पैटर्न को हम लोग को चेक करना है कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में आ रहा है कि नहीं. ठीक है. अब इस पैटर्न के हम लोग को जरूरी नहीं कि वो आपका ए हो. ठीक है. अब ये ए से हम लोग का और कौन कौन सा अलग अलग इसके पैटर्न्स या फिर इसके एनाग्राम्स बन सकते हैं. तो वो हो सकता है आपका यहाँ पे ट्रिपल ए बी है, यहाँ पे ट्रिपल ए बी, एक ये हो सकता है. ओके. और फिर क्या हो सकता है हम लोग का बी ट्रिपल ए. ठीक है. ऐसे और कई सारे हम लोग के एनाग्राम बन सकते हैं. ठीक है. अब बेसिकली हमारा एनाग्राम क्या होगा, एनाग्राम वो हमारे वर्ड होंगे कि मतलब कि इसमें इसके काउंट सेम हो. जैसे कि ए है. ठीक है. ए आपका 3 बार आ रहा है और बी है वो आपका 1 बार आ रहा है. ठीक है. ए 3 बार आ रहा है, बी 1 बार आ रहा है, इसमें भी सेम है. और वो आपका कहीं पे भी हो सकता है, जंबल होके कहीं पे भी हो सकता है. देखो बाद में 3 है और पहले 1 आ गया. ठीक है. यहाँ पे 3 ए पहले आ गया फिर बी आया, यहाँ पे 2 ए पहले फिर बी है फिर ए है. तो हम लोग का एनाग्राम क्या होगा, इसके ऑल पॉसिबल परम्यूटेशन हो गए. ठीक है. अगर हम लोग को इसके सारे के सारे परम्यूटेशन निकालने हैं तो उसमें कितना लग जाएगा अपना 3 फैक्टोरियल. अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 3 फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल लग जाएगा. ओके. मतलब कि अगर सारे सारे अलग अलग वर्ड्स हैं तो हमारे क्या होगा, उतने फैक्टोरियल हम लोग के वर्ड्स बन जाएंगे. ओके. सो उतने फैक्टोरियल वर्ड्स हम लोग क्रिएट करेंगे और फिर सारे के सारे वर्ड को हम लोग क्या करेंगे, अपना इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में हम लोग चेक करेंगे कि ये इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं. ठीक है. अब अगर हम लोग इस मेथड से जाएंगे तो इसमें तो हम लोग अपना फैक्टोरियल मेथड यूज कर रहे हैं. फैक्टोरियल में बहुत ज्यादा हाई कॉम्प्लेक्सिटी होती है. सो मतलब कि हम लोग को फैक्टोरियल तो यूज नहीं करना है. ठीक है. अब देखते हैं कि अभी हम लोग जो है पढ़ रहे हैं हम लोग का स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट. अब देखते हैं कि स्लाइडिंग विंडो ये कैसे लग पाएगा. ओके. तो जैसे कि हम लोग का ये टेक्स्ट है और हम लोग का ये पैटर्न है. अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग का जो हम लोग स्लाइडिंग विंडो बनाते हैं उसमें स्लाइडिंग विंडो में दो बात होती है. या तो आपका के वेरिएबल होगा या फिर के आपका कांस्टेंट होगा. ठीक है. या तो वेरिएबल होगा, ठीक है, या फिर आपका के कांस्टेंट होगा या फिर वेरिएबल होगा. ओके. और क्या होगा, हम लोग को वहां पे सब स्ट्रिंग या फिर सब एरे चेक करना होता है. सब स्ट्रिंग या फिर सब एरे हम लोग को चेक करना होता था. ओके. सो इस केस में क्या हम लोग सब स्ट्रिंग या सब एरे चेक कर रहे हैं, तो देख लेते हैं. अब हमारा क्या है, ए बी, यहाँ पे है ए बी ए. ठीक है. सो हम लोग यहाँ पे ए बी ए चेक कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग 3 ए और 1 बी चेक कर रहे हैं. तो जैसे ही हमारे 3 मतलब ए के 3 काउंट हो जाएगा और बी का 1 काउंट हो जाएगा, तो हम लोग क्या मान लेंगे कि हमारा ये पर्टिकुलर सब एरे जो इसके अंदर पड़ा है वो हम लोग को मिल गया. सो मतलब कि सब एरे या सब स्ट्रिंग तो हम लोग को पता चल रही है कि ये इसके अंदर है. ओके. अब देखते हैं कि क्या हम लोग के पास के कांस्टेंट या फिर के वेरिएबल नाम की कोई चीज है. तो अभी तो हम लोग के कांस्टेंट वाले क्वेश्चन देख रहे हैं. तो क्या हम लोग को इसमें पता है कि के की वैल्यू हम लोग को पता है. हम लोग को पता है. कैसे पता है, क्योंकि जो हम लोग का पैटर्न है उस पैटर्न में हम लोग को पता है कि कितने नंबर ऑफ आपके यहाँ पे अल्फाबेट है. आपके अल्फाबेट कितने, 4 है. तो हम लोग को क्या करना है, 4 वर्ड का या मतलब 4 अल्फाबेट का हम लोग को अपनी एक विंडो क्रिएट करनी है. 4 अल्फाबेट की हम लोग को विंडो क्रिएट करनी है और उसके अंदर चेक करना है कि 3 ए और 1 बी आ रहा है क्या. ठीक है. और जैसे ही अपना 3 ए और 1 बी के सिवा कुछ और आ जाएगा उस पर्टिकुलर विंडो में, तो इसका मतलब कि हम लोग का यहाँ पे वो पर्टिकुलर पैटर्न प्रेजेंट नहीं होगा. ठीक है. सपोज अगर इसके बीच में कहीं पे एक सी हो जाता, यहाँ पे हमारा ए सी फिर बी फिर डबल ए फिर बी डबल ए हो जाता. ठीक है. और हम लोग चेक कर रहे होते यहाँ पे जहाँ पे 3 ए आना चाहिए था और आपका 1 बी आना चाहिए था. ठीक है. सो मतलब हम लोग ए चेक करते हैं. ठीक है. ए तो मिल गया. ठीक है. अब हम लोग की विंडो अभी देखो यहाँ पे एक ए मिला. ओके. यहाँ पे दूसरा ए मिल गया. ठीक है. तो मतलब कि ये पहले कट हो गया. कितना ढूंढना है, एक दो और ए ढूंढना है. ठीक है. अब यहाँ पे दूसरा ए मिल गया तो मतलब एक और ए ढूंढना है. ठीक है. अब अपने पास सी मिल गया. अब सी मिल गया तो हम लोग के पास सी तो ढूंढना नहीं था. तो इसका मतलब अभी सी के बाद से फिर से स्टार्ट होगी हम लोग की. सी के बाद से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. अभी अपने पास क्या है, तो ए फिर से अपना 3 हो जाएगा, बी अपना फिर से 1 हो जाएगा. ओके. सो अब बी क्या हम लोग को सबसे पहले मिल रहा है, बी मिल रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे हमारी विंडो खत्म हो गई थी. अब यहाँ से हमारी नई विंडो स्टार्ट हो रही है. ठीक है. सो बी हम लोग को मिल गया. सो मतलब यहाँ पे 0 बार ढूंढना है. ठीक है. अब पहला ए मिल गया तो मतलब 2. अब फिर से ए मिल गया. ओके. फिर से ए मिल गया. सो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये 1 हो गया. ठीक है. अब यहाँ पे अपने को बी मिल गया. अब बी तो चाहिए नहीं था तो मतलब हम लोग फिर से नई विंडो क्रिएट करेंगे. ठीक है. विंडो क्रिएट करेंगे तो फिर एक आगे शिफ्ट होगी, फिर एक यहाँ पे शिफ्ट होगी.
फिर यहाँ से हम लोग शिफ्ट करके देखेंगे और यहाँ पे फिर हम लोग को ए बी ए मिल जाएगा। ओके, सो मतलब बीच में कुछ एक ऐसा आ जाएगा जिसकी वजह से अगर हम लोग का ये पर्टिकुलर एनाग्राम नहीं मिल रहा तो मतलब क्या करेंगे, विंडो जो है उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। विंडो हम लोग क्या करने वाले, उसके बाद से स्टार्ट करने वाले। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग ये स्लाइडिंग विंडो से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसको स्लाइडिंग विंडो से हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, सो पहले तो ये समझ में आने वाली बात है कि ये आपका स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो हम लोग का टेक्स्ट क्या था, हम लोग का टेक्स्ट था डबल ए देन बी देन फिर डबल ए देन बी देन अगेन डबल ए। ओके, और दूसरा क्या हम लोग का पैटर्न, पैटर्न हम लोग को ढूंढना है। ठीक है, कि पैटर्न हम लोग को मिल रहा है कि नहीं। पैटर्न क्या था, डबल ए बी ए, कि ये हमारा इसके अंदर मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, सो हमारा ए कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, और बी हमारा 1 बार आ रहा है। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, मैप क्रिएट करेंगे। मैप के अंदर क्या करेंगे, हम लोग इस पैटर्न को देख लेंगे कि कितने बार इसका कौन सा पर्टिकुलर लेटर आ रहा है। ठीक है, सो हम लोग ने वहां पे मैप के अंदर क्रिएट कर लेंगे कि ए हमारा 3 बार आ रहा है और बी हमारा 1 बार आ रहा है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी विंडो जो है यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ए बी डबल ए। ओके, और एक हम लोग काउंट बनाएंगे। ठीक है, हम लोग काउंट बनाएंगे। और काउंट हम लोग क्यों बना रहे हैं, कि मतलब कि हम लोग का एक बार ये पर्टिकुलर जो हम लोग ये एनाग्राम ढूंढ रहे हैं अगर वो मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बढ़ा देंगे। काउंट की वैल्यू हम लोग क्या करने वाले, हम लोग अपनी उसको इंक्रीज कर देंगे। ओके, और फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, उसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, अपना बता देंगे कि कितनी बार हमारा ये एनाग्राम हमारा आ रहा है। ओके, सो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, अपना 0th इंडेक्स से। 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब आई भी यहाँ पे पड़ा होगा, जे भी यहाँ पे पड़ा होगा। ठीक है, सबसे शुरुआत में जब तक हमारी विंडो जो सबसे पहली वाली होती है वो क्रिएट नहीं हो जाती। ओके, जब तक सबसे पहली वाली विंडो क्रिएट नहीं हो जाती तो तब तक सिर्फ और सिर्फ हमारा जे मूव करता है। ओके, तो जब हमारा जे मूव करेगा तो हम लोग चेक करते जाना है कि हमारा इस समय अभी ए 3 बार हमको ढूंढना है और बी को 1 बार ढूंढना है। ठीक है, तो हम लोग को जब चेक करेंगे कि जे जो अभी 0th पोजीशन पे पड़ा है, तो इन दोनों में से कोई लेटर पड़ा है क्या इसमें। हाँ, यहाँ पे पड़ा। कौन सा लेटर है आपका, कौन सा अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट है आपका ए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब अपने को ए 2 बार ढूंढना है, तो हम लोग अब यहाँ जे आ गया। ओके, अब क्या ये ए यहाँ पे पड़ा है, हाँ पड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से 1 कर देंगे। ठीक है, एक कम हो गया। अब हम लोग कहाँ पे आ जाएगा, जे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जे आ गया, जे यहाँ पे आ गया। अब बी क्या इसके अंदर पड़ा है, हाँ बी पड़ा है, तो मतलब यहाँ पे 0 हो गया। ओके, ये 0 हो गया। अभी जे क्या होगा, इसके आगे आ जाएगा, जे यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये ए है, क्या ए यहाँ पे है, हाँ है। ये क्या होगा, ये 0। अब ये भी 0 है, ये भी 0 है। ठीक है, ये भी 0 है, ये भी 0। इसका मतलब कि हम लोग ने 3 बार अपना ए ढूंढ लिया और 1 बार हम लोग ने अपना बी ढूंढ लिया। ठीक है, जैसे ही ये होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। काउंट की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी, तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको इंक्रीज करके हम लोग 1 कर देंगे। काउंट की वैल्यू हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको इंक्रीज कर देंगे। ओके, अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, अब फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग का 1 बार तो मिल गया। ठीक है, अब ऐसे ही क्या करेंगे, हम लोग अपनी यहाँ पे हमारी ये विंडो हो गई, ये हमारी विंडो हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी विंडो को आगे शिफ्ट करेंगे। अब जब विंडो आगे शिफ्ट होती है तब आपका जे और आई दोनों को दोनों मूव होता है। ठीक है, सो जे तो पहले भी मूव हो रहा था। अब हम लोग को देखना है कि आई के रिलेटेड कौन सी हमारी कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, जब हम लोग इसको अब आगे मूव करेंगे, अब ये यहाँ से यहाँ जाने वाली। ओके, ये यहाँ से यहाँ जाएगी। अब ये खत्म हो गया। ठीक है, ये खत्म हो गया। ठीक, अब यहाँ पे सिर्फ आपका ए बचा है। ओके, ए खत्म हो गया। अब जब ए खत्म हो गया और यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी ए। ठीक है, अब इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर विंडो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो जब ये ए हम लोग का निकल गया, इसका मतलब कि यहाँ पे अब हम लोग को एक बार ए और ढूंढना पड़ेगा, एक बार ए और ढूंढना पड़ेगा। तो मतलब ए की वैल्यू कितनी थी, 0 हो गई थी, तो अभी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और बी की वैल्यू अभी तक 0 चल रही थी। ठीक है, तो हम लोग ने ए निकाला, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए की वैल्यू एक इंक्रीज करनी पड़ेगी। ओके, सो हम लोग ने ए की वैल्यू एक इंक्रीज कर दी। ठीक है, अब हम लोग ने ये जो इंक्लूड किया है, अभी जो हम लोग ने इंक्लूड किया है, जो जेथ पोजीशन पे डाला है, क्या वो आपका इसके अंदर प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। कौन सा है, ए।
तो अगर उसकी वैल्यू कितनी है, जितनी भी है उसको एक कम कर दो, इसको एक कम कर दो, ये कितना हो जाएगा 0। अब फिर से ये दोनों के दोनों 0 है, इसका मतलब कि अपना काउंट फिर से इंक्रीज हो जाएगा, काउंट इंक्रीज हो जाएगा, सो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी तक कितने काउंट हो गए आपके, 2 काउंट हो गए। अब क्या होगा, अब विंडो फिर से आगे शिफ्ट हो गया, विंडो यहाँ से लेकर के हमारी यहाँ तक गई। ठीक है, हमारी विंडो यहाँ से लेकर के यहाँ तक गई। ओके, सो अभी ये वाला काम खत्म हो गया, ये वाला ए निकल गया। अब जब ये ए निकलेगा सो मतलब ये ए फिर से इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे फिर से 0 हट करके 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग ने क्या किया, अब हम लोग ने यहाँ पे अपना क्या ऐड कर लिया, यहाँ पे हम लोग ने अपना बी ऐड कर लिया, बी ऐड किया है। ठीक है, बी जैसे हम लोग ने ऐड किया तो क्या बी आपका यहाँ पे कितना है, बी पहले ही से 0 है। ठीक है, बी अगर हम लोग का पहले ही से 0 है तो मतलब इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, मतलब इसको और कम नहीं कर पाएंगे, इसको जब हम लोग और कम नहीं कर पाएंगे तो मतलब इन दोनों में से दोनों के दोनों जो है वो 0 नहीं है, सो हम लोग क्या करेंगे, काउंट इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। सो विंडो फिर से आगे शिफ्ट हो गया, विंडो यहाँ से होगी। ठीक है, सो यहाँ पे बना लेते हैं ए बी डबल ए बी डबल ए। ओके, तो मतलब विंडो यहाँ से स्टार्ट हो जा रही है। ठीक है, अब विंडो यहाँ से स्टार्ट हो गया, 4 एलिमेंट ले लो, 4 एलिमेंट ले लिया हम लोग ने। ठीक है, अब ए की ए की वैल्यू कितनी थी, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी थी, वो थी आपकी 1, ए की वैल्यू 1 थी, और बी की वैल्यू कितनी थी, वो आपकी 0 थी। ओके, बी की वैल्यू कितनी थी, हमारी 0 थी। अब हम लोग ने क्या किया है, जब हम लोग एक आगे शिफ्ट किया, मतलब हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो हम लोग क्या किए, बी को निकाले। हम लोग ने क्या किया, अब एक बी को निकाले हैं। ठीक है, अब बी को निकाल दिए हैं, तो उससे क्या होगा, सो इससे पहले क्या हो चुका होगा, वो हो गया होगा आपका -1, क्योंकि हम लोग ने एक और बी इंक्लूड किया था, बी इंक्लूड किया था। तो अब जब हम लोग ने उस बी को निकाला, सो ये क्या हो जाएगा, बी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग ने क्या किया, एक ए ऐड किया, एक ए ऐड किया, सो मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका डिक्रीज होगा, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बी ए, और ये दोनों के दोनों 0 है, ये दोनों के दोनों अगर 0 है, सो क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों 0 है, सो हमारा क्या होगा, काउंट फिर से प्लस प्लस हो जाएगा, काउंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, काउंट अभी तक कितना हो गया, 3 हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से आगे शिफ्ट होगी, ए बी, यहाँ पे फिर क्या है, डबल ए बी डबल ए। ओके, सो अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग का स्टार्ट हुआ, सो ए हम लोग क्या किए, निकाल दिए, ए निकाले, सो क्या होगा, ये पहले 0 था, अब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और बी पहले से आपका 0 था। अब हम लोग ने एक निकाला है, सो हम लोग क्या किया, एक ए ऐड भी किया, ए ऐड किया, सो मतलब ये फिर से 0 हो गया, ये दोनों फिर से 0, इसका मतलब कि काउंट फिर से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ये 4 हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया। सो एक बार इसका कोड देख लेते हैं। सो इसके कोड में हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली सब कुछ सेम कर रहे हैं। सो हम लोग अपना एक मैप क्रिएट करिए, मैप के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, सारे के सारे लेटर को ए बी ए बी ए। ओके, और ये जो पैटर्न है, और ये पैटर्न था, ये आपका टेक्स्ट है। ओके, ये टेक्स्ट है, और ये आपका पैटर्न क्या है, ए बी ए। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये जो पैटर्न है उसको रख ले रहे हैं अपने मैप के अंदर। तो मतलब कि ए क्या हो गया आपका 3 बार आएगा, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। हम लोग ने क्या किया, अपने मैप के अंदर रख लिया। ओके, और काउंट क्या होगा, काउंट हो जाएगा आपका जो मैप का जो साइज है। ठीक है, मैप का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, आपका काउंट हो जाएगा। ओके, सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग आई और जे को अपना 0 से डिनोट कर रहे हैं। ओके, हम लोग अपना आई और जे को हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली अपना 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग आई और जे को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आई भी यहाँ पे और आपका जे भी यहाँ पे पड़ा हुआ। ओके, सो इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एन क्या कर रहे हैं, अपना इसका साइज ले रहे हैं। ये जो टेक्स्ट है हमारा, इसका साइज क्या हो जाएगा, ये आपका एन हो जाएगा, और के हो जाएगा आपका पैटर्न का साइज। के हम लोग रख रहे हैं अपना पैटर्न का साइज, पैटर्न का साइज कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 3 to 5 5 3 8, एन हो जाएगा आपका 8। ओके, तो जब तक हमारा ये खत्म नहीं हो जाता तब तक हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग आंसर में को सबसे पहले अपने 0 से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, फिर आंसर के अंदर हम लोग अपनी वैल्यू रखने वाले। ओके, फिर क्या करने वाले, हम लोग ने अपनी काउंट की वैल्यू कितनी रखी थी, मैप का साइज, मैप का साइज कितना होगा, मैप का साइज हो जाएगा कितना इस समय अपने पास 2। ठीक है, मैप का साइज 2 हो जाएगा। तो जैसे ही अपने दोनों को दोनों वो 0 हो जाएगा, सो हमारा उस समय क्या होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, अपना काउंट को भी कम कर देंगे, और जैसे काउंट कम हो जाएगा उस समय हम लोग क्या करेंगे, अपना आंसर प्लस प्लस कर देंगे। ओके, सो अब हम लोग बेसिकली करने क्या वाले हैं, हम लोग कहाँ पे ए बी डबल ए
बी डबल ए पे। ओके, हम लोग का आई यहाँ है, जे यहाँ, ठीक है। तो अभी क्या है अपना यहाँ पे ए 3 बार आ रहा है और बी अपना 1 बार आ रहा है। ओके, सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है क्या ये इसके अंदर प्रेजेंट है। हाँ ये प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो इसको एक कम कर दो, कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अपना कितना हो गया 2, 2 हो गया, ठीक है। और अपनी काउंट की वैल्यू कितनी है, काउंट की वैल्यू अपने पास है इनिशियली 2, काउंट की वैल्यू अपने पास 2। ओके, और अभी क्या है, अभी ये जो एक एलिमेंट है यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी एक जीरो हुआ है या इन दोनों में से कोई भी एक जीरो नहीं हुआ है, ठीक है। सो एक्सक्यूज मी, सो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले, अपने जे को आगे शिफ्ट करने वाले। जे अपना यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ओके, अब ये क्या है, ये एलिमेंट जो इसके अंदर प्रेजेंट है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो बी है क्या इसमें प्रेजेंट है, हाँ ये प्रेजेंट है। जे जब यहाँ पे है तो ये भी एक 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अगर इन दोनों में से एक भी 0 हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट को माइनस माइनस कर देंगे। काउंट माइनस माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। काउंट हमारा क्या हुआ, कम हो गया। और जैसे हमारा काउंट हमारा 0 को हिट कर देगा, इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग का एक पर्टिकुलर एनाग्राम मिल चुका है। ओके, सो अभी तक, और एनाग्राम तब तक नहीं मिल सकता जब तक हमारी वो विंडो क्रिएट ना हो जाए। हम लोग की विंडो तो अभी तक क्रिएट हुई नहीं है, सो हम लोग क्या करेंगे, इसके एल्स पैटर्न में तो जाने ही वाले नहीं है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, तब तक सिर्फ और सिर्फ जे प्लस प्लस होने वाला है। ओके, तो जे प्लस प्लस हुआ, अब जे यहाँ पे आ गया, जे यहाँ पे आ गया। सो अभी हम लोग क्या हुआ, हमारा विंडो के साइज का क्रिएट हो चुका है और ये हमारा कट हो गया। ये कितना हो जाएगा, ये 0, क्योंकि अभी अपना यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो ये 0 हो गया। ओके, अब ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये कितना हो जाएगा, ये एक और कम हो जाएगा, ये एक और कम हो जाएगा, ये कम हो गया तो कितना हो गया, 0। अब इफ कंडीशन में तो गई, इफ कंडीशन तो गई, ठीक है, क्योंकि हम लोग को क्या हुआ इस समय एल्स पे आ चुके, एल्स पे आ चुके, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग का एक विंडो क्रिएट हो चुकी है, विंडो क्रिएट हो चुकी है। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे कि आपका काउंट का जो वैल्यू है वो 0 है। अगर काउंट वैल्यू 0 है तो हम लोग क्या करेंगे, जो आंसर है, आंसर को हम लोग एक बढ़ा देंगे, आंसर को हम लोग एक इंक्रीज कर देंगे। आंसर पहले अपना 0 था, अभी वो इंक्रीज होकर 1 हो गया, मतलब कि अपने पास एक एनाग्राम मिल चुका है, एक एनाग्राम मिल चुका है। ओके, अगर एक एनाग्राम मिल चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग अपना आई और जे को एक आगे शिफ्ट करेंगे, मतलब कि हम लोग अपनी विंडो को आगे शिफ्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब विंडो कहाँ पे आ जाएगी, अपने पास है ए बी डबल ए बी डबल ए पे। ओके, अब अपनी विंडो हो जाएगी ये, ठीक है, अपनी विंडो ये हो गई, ठीक है। अभी इस समय जो विंडो आगे आगे गई है, तो इस समय पहले आपके पास जब विंडो एक आगे जब गई है तो क्या हुआ, एक ए को हम लोग ने निकाल दिया, एक ए को हम लोग ने निकाल दिया, इसका मतलब कि एक ए आपका इंक्रीज हो जाएगा। और बी क्या है, बी में कोई भी चेंजेस नहीं है, वो 0 है, ठीक है। जैसे हम लोग ने एक ए को बाहर निकाल दिया है, मतलब एक ए को बाहर निकाल दिया, तो मतलब यहाँ पे एक ये बढ़ चुका है, ये बढ़ चुका है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो काउंट है वो भी आपका एक बढ़ जाएगा, काउंट भी एक बढ़ जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम लोग ने एक ए को इंक्लूड भी किया, एक ए को हम लोग जो है अब इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे हम लोग ने उसको इंक्लूड किया, इसका मतलब कि क्या होने वाला है कि उसकी एक वैल्यू कम होने वाली है, उसकी एक वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, कम कर देंगे, कम कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर ये दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे तो ये भी काउंट माइनस माइनस हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि पहले एक तो 0 था, दूसरा भी 0 हो गया, तो मतलब काउंट माइनस माइनस कर दो। तो काउंट माइनस माइनस करने से कितना हो जाएगा, अभी पहले आपका काउंट की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, और काउंट काउंट कम हो गया, कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। काउंट फिर से 0 हो गया, काउंट अगर फिर से 0 हो गया तो इसका मतलब कि हमारा आंसर प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब कि सेकंड एनाग्राम मिल चुका है, ठीक है। सेकंड एनाग्राम मिल चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब आगे शिफ्ट करेंगे, आगे शिफ्ट की, आगे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्या होगा, एक बी को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बी को इंक्लूड कर रहे हैं और ए को हम लोग ने बाहर फेंका। बाहर जैसे ही हम लोग ने फेंका तो हम लोग क्या हुआ, एक ए की वैल्यू बढ़ गई, ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, हमारी बढ़ चुकी है, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बी को उठा करके हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। जब हम लोग किसी भी एक एलिमेंट को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग वहां पे उसके लिए जो है उसकी वैल्यू एक कम करेंगे, उसकी एक वैल्यू कम करेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी करेंगे, हम लोग -1 करेंगे, हम लोग -1 किए, यहाँ पे एक कम हो गई, तो ये क्या हो गया, ये -1 हो गया 0 से। ओके, अब क्या करेंगे, सो इस समय इन दोनों में से कोई भी जो आपका 0 नहीं है, कोई भी 0 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे शिफ्ट करेंगे, इसको आगे शिफ्ट करें, ठीक है, एक आगे शिफ्ट किए। जब हम लोग क्या किए, एक आगे शिफ्ट किए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हम लोग ने बी बाहर निकाला, बी हम लोग ने क्या किया, बाहर निकाला, सो मतलब इसकी एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। ओके, और एक ए को इंक्लूड किया, एक ए को इंक्लूड किया, तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगी, नहीं -1 था, -1 से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक इंक्लूड किया। और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 थी, तो हम लोग ने ए को इंक्लूड किया, तो क्या हुआ, इसकी वैल्यू 0, मतलब फिर से दोनों के दोनों 0 हो गए। इसका मतलब कि हमारा काउंट भी फिर से 0 हो जाएगा, काउंट 0 हो जाएगा, इसका मतलब कि हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर बढ़ जाएगा और वो हो जाएगा आपका 3, ठीक है। अब कहाँ पे आ चुके हैं अभी हम लोग, यहाँ पे ए ए बी ए ए बी ए,
ठीक है। सो अब क्या हो जाएगी, फिर से एक आगे शिफ्ट होगी, मतलब यहाँ से लेकर विंडो यहाँ तक होगी, मतलब कि विंडो ये हो जाएगी। ओके। सो हम लोगों ने क्या किया, एक ए को निकाला, ठीक है, एक ए को निकाला। सो क्या हुआ, अपनी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बी की में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बी आपका पहले से 0 है, ठीक है। एक ए आगे बढ़ गया तो मतलब क्या हुआ, आपका काउंट भी प्लस प्लस हो जाएगा, काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, काउंट अभी आपका 0 नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक ए को इंक्लूड किया, एक ए को इंक्लूड किया, तो इसका मतलब कि ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इसका मतलब कि काउंट भी आपको माइनस माइनस हो जाएगा। इसका मतलब कि काउंट जैसे ही माइनस माइनस हो गया, इसका मतलब काउंट भी 0 हो गया, काउंट 0 हो गया, इसका मतलब कि यहाँ पे फिर से ये कंडीशन हिट हो जाएगी, ये कंडीशन फिर से हिट हो जाएगी। सो क्या होगा, ये प्लस प्लस हो गया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4। हम लोग को मतलब कि 4 एनाग्राम मिल चुका, और हम लोग ने पूरा का पूरा इसको ट्रेवल कर लिया, इसको पूरा का पूरा ट्रेवल कर लिया। तो यहाँ पे अपने कितने एनाग्राम मिल गए, 4 मिल गए। तो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन और कोड बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।